कार्य में सफल होने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आप एक चीज को बहुत तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। कम मेहनत में आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। आपको इस चीज से मोटिवेशन मिलेगा, आप एनकरेज होंगे। अगर कोई एक काम दो लोगों को दिया गया है, एक आपको, एक आपके मित्र को, अगर आपने वो काम 8 घंटे में कर लिया, आपके मित्र ने 10 घंटे में करा, तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने जल्दी करा, मतलब मैंने स्मार्ट वर्क करा। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ जब करा जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन किसी काम को शुरू करने से पहले काम की समझ होना भी आवश्यक है। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि आपका काम पहली बार में ही बहुत अच्छे से हो जाए, आपको कोई हर्डल फेस ना करनी पड़े और सब कुछ स्मूथली रहे, पहली बार में ही सक्सेस मिल जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उस बारे में पूरी नॉलेज रख लेंगे। आपको काम से संबंधित हर एक ज्ञान हो जाएगा, तभी आप कोई गलती नहीं करेंगे और तभी पहली बार में सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम जो काम करने जा रहे हैं हमें उसकी पूरी समझ हो। बिना पढ़े कोई एग्जाम में पास नहीं हो सकता। जब हम किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तभी हम उसका अच्छा एग्जाम भी दे पाते हैं और तभी अच्छे नंबर भी ला पाते हैं। तो काम की समझ के बाद ही आगे बढ़िएगा। अब स्कूल में हम होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, 7-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आराम भी जरूरी है। अगर आराम नहीं करेंगे और 10-12 घंटे पढ़ाई करते रहेंगे तो हम एग्जॉस्टेड फील करेंगे, हम 3-4 दिन में बोर होने लगेंगे। जरूरी है कि काम के साथ साथ आराम भी हो। अब मान लीजिए कि जैसे आप अपने ऑफिस में हैं, तो खाना खाने के बाद दोपहर में थोड़ी देर के लिए बाहर घूम जरूर आए। घूमने से क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो फिर से आ जाएगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, यानी कि ज्यादा काम कर पाएंगे। और टाइम का बहुत ख्याल रखें, मतलब आप काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो रहा हो। टाइम को एक बोलते हैं ना, पंक्चुअल इंसान होना चाहिए। टाइम के पंक्चुअल रहिए आप हमेशा। जब आपके पास ज्यादा काम होता है तो देर रात तक रुककर उन कामों को निपटाने में भी एक किस्म का आनंद मिलता है, खुशी मिलती है ऑफिस में रुक करके एक्स्ट्रा काम करने में। इस चीज का भी अपना एक आकर्षण है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके काम को पूरा किया जाना हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि रात तक रुक करके चलो बढ़िया है, काम कर लिया जाएगा, लेकिन आप और आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अमेरिका में किए गए एक शोध के मुताबिक जो लोग काम के लिए निर्धारित घंटों से ज्यादा काम करते हैं उनकी काम से संबंधित दिक्कतें और परेशानियां बढ़ जाती हैं, और जो लोग काम के लिए निश्चित घंटों में ही काम करते हैं उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने आप को एक्सप्लॉइट मत करिएगा। आप काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, किसी काम को आप कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं ये स्मार्ट वर्क होता है। और अपने दिए हुए टाइम पीरियड में आप उस काम को खत्म कर लेंगे तो आप एक्सप्लॉइट भी नहीं होंगे और आप अपना काम इजीली कर भी सकते हैं और आपका काम खत्म भी हो जाएगा, आप अपने गोल के करीब भी जा सकते हैं। और इस चीज को दिमाग में लाना ही छोड़ दीजिए कि अपने हाथों में जिम्मेदारी लेने और कामों का प्रतिनिधित्व करने में सदा अधिक समय लगता है। अगर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको निश्चित समय से ज्यादा काम करना पड़ेगा। खास तौर पर अगर किसी काम को कई बार करने की आवश्यकता हो तब भी कामों के अतिरिक्त समय देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कि आप किस समय अपने भीतर सर्वाधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। सबसे कठिन काम उसी समय में करना चाहिए जब आपके भीतर सर्वाधिक ऊर्जा हो। जब आप थका हुआ महसूस करने लगेंगे तो आपको काम करने में उतनी मजा नहीं आएगी, फिर कठिन काम आप कैसे कर पाएंगे। तो कोशिश करिए सबसे कठिन काम सबसे पहले कर लिया जाए और उसके बाद आसान काम तो आप आराम से भी कर सकते हैं। एक कुछ लोगों की आदत होती है ये कि वो एक काम के साथ बहुत सारे कामों को लेकर बैठ जाते हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जिस काम को शुरू करा है पहले उस काम को खत्म कर ले अच्छी तरह से, उसके बाद दूसरे काम को पकड़ना चाहिए। इससे हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं बढ़ता है, हम रिलैक्स रहते हैं। यदि आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं या जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान दें। हमेशा यह सोचें कि हमें यह कार्य करना है, पूरा करना है, जो भी हो।
मुझे इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, यह पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर रखनी है, यह संकल्प लेना है। अपने को कर्ता समझे और कर, यह सोचो कि करने वाले ईश्वर हैं, इससे अहम नहीं आएगा। वर्तमान में रहकर अपने लक्ष्य को सोचो और उसे ही करें। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर आपका ऑलरेडी अच्छा बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक डायरी जरूर बनाएं, उसमें योजना बना ले कि प्रतिदिन कितना काम करना है और उसमें कितना समय देना है। इससे टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आपके सारे काम आपको पहले से पता होंगे तो आप उसे जल्दी निपटा सकोगे। सोचने में जो टाइम वेस्ट होता है वो हमारा टाइम बच जाएगा। प्रतिदिन यह भी ध्यान दें कि आप कितने घंटे अपने लक्ष्य के लिए समय देते हैं। इन घंटों को नोट करें, रोज चेक करें और ये चीज भी देखें कि दूसरे दिन की अपेक्षा आपने काम कुछ कम तो नहीं किया। हमेशा ज्यादा कर लीजिए, वो बेहतर है, पर कम मत करिए। और सबसे बड़ी बात, एक साथ बहुत सारे लक्ष्य मत बनाइए। अगर आपका एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो दूसरे पे स्विच मत करिएगा, जब एक पूरा हो जाए तभी दूसरे के बारे में सोचिएगा। अपने को हमेशा चुस्त रखें, स्फूर्ति वाला रखें, जीवन के समय को महत्व दें। व्यर्थ चिंता और वार्तालाप करने से दूर रहें। फालतू की बातें करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। नई जानकारी प्राप्त करिए। लोगों से कुछ पूछना है तो उसमें संकोच मत करिए, हमेशा बढ़ चढ़ के पूछिए, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज इनहैंस होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज करना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। प्रतिदिन मन में कहें, मैं एक सफल इंसान हूँ और मुझे जीवन में सफल होना है। जब हम एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने दिन की, तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं होती कि कोई हमें आके मोटिवेट करे, क्योंकि हम ऑलरेडी खुद को मोटिवेट कर चुके होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्रुप में रह के अपना टाइम वेस्ट मत करें। ग्रुप से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि जहाँ पर 5-6 लोग बैठते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, वहाँ पे काम की बातें नहीं होती हैं। तो सिर्फ बातों से बचिए और काम की बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आपको वही चीजें बढ़ाएंगी।